हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाज़ार की बात में। और आज बाज़ार की बात करने से पहले ये बात देख लेंगे अपना जो वॉच लिस्ट है वो, ठीक है। तो वॉच लिस्ट में अभी तक कोई बदलाव किया मैंने नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा आपका वॉच लिस्ट और आज कुछ स्टॉक्स की बात कर लेंगे पहले। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो है आपका अपना सबका फेवरेट अवंती फीड। और अवंती फीड में क्या हुआ वो देख लेते हैं। तो अवंती फीड ने 2 दिन में आपका मान के चलो कि 100 पॉइंट्स बना के दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रहा उसका जो ब्रेकआउट कैंडल और मैं पहले इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। तो ये हुआ ब्रेकआउट कैंडल। आपने अगर यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है तो आज के दिन आपका 87 पॉइंट समथिंग 87 88 या 90 90 पकड़ के चलो, 90 रुपीज आपको 2 दिन में बन रहा है। मतलब 8 9 टक्का 9 9.5 टक्का आपका 2 दिन में पैसा बन रहा है और ट्रेड अभी भी चल रहा है। तो ये बात हो गई अवंती फीड की। तो ये अपना ट्रेड अभी भी चल रहा है। और उसके बाद ये है नारायण हृदयालय। तो इसका भी ट्रेड चल रहा है। ट्रेड इसमें भी कोई रुकावट नहीं है। और अभी मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे वापिस एक अगर जो कोई री एंट्री करना चाहे, या री एंट्री नहीं, इसको बोलते पिरामिडिंग। तो पिरामिडिंग करना चाहे या फिर कोई न्यू एंट्री लेना चाहे तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि एक जो छोटा मोटा कंसोलिडेशन या बेस बनाने का था ना वो उसने बना लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखेंगे यहाँ पे कोई अच्छा खासा एक छोटा मोटा ब्रेकआउट आ जाए और थोड़ा बहुत वॉल्यूम दिख जाए तो यहाँ पे एक ट्रेड वापस बन जाएगा। मतलब जिसको पिरामिडिंग करना है उनके लिए या फिर जो पहला एंट्री मिस कर चुके हैं उनके लिए। और आज का बेस्ट परफॉर्मेंस जिसने दिया हुआ है तो आज का बेस्ट परफॉर्मर है वो है आपका कोटक बैंक, ठीक है। कोटक बैंक हमने कल ही उसका ऑलरेडी एंट्री ट्रिगर हो चुका था, ट्रेड बन चुका था और आज देखो मूवमेंट, ठीक है। अगर कल आपने सिर्फ क्लोजिंग पे किसी ने लिया हुआ है तो भी वहां से उसको 40 पॉइंट्स, नियरली 40 पॉइंट्स अभी भी आज भी मिल रहे हैं। पर ये 40 पॉइंट्स वाला ट्रेड नहीं है, ये काफी लंबा ट्रेड चलेगा। और उसके बाद बात करेंगे तो ये है गरवारे हाईटेक फिल्म्स। तो गरवारे हाईटेक फिल्म्स में क्या हुआ है, अपना पहले से उसने एसेलेट करवाया, ठीक है। कल उसने एंट्री दी और आज का मूवमेंट देखो, आज कम से कम 4 5 टक्का आप था वो, ठीक है। तो आज का उसका अगर मूवमेंट की बात करोगे ना तो आपका मान कम से कम 170 180 पॉइंट का मूवमेंट दिया हुआ है इसने। तो वापिस ये अपना चैनल में आ चुका है और अपवर्ड ट्रेंडिंग चैनल है। तो ये चैनल अच्छा चैनल माना जाता है। और एसआरएफ में जैसे कल बोला था कि आपको क्लोजिंग का इंतजार करना है, क्लोजिंग का वेट करना है, कोई घाई नहीं करनी है। और आज अपन ने घाई नहीं किया हुआ है तो अपना ट्रेड नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आएगा 3030 के ऊपर, हमें कोई घाई नहीं है। अपने को आराम से देखना है, आराम से वेट करना है। 325 के आजू बाजू में देखो, 3030 के ऊपर मिले तो बाय करना है, वरना नहीं करना है, नहीं छूना ही नहीं है इसको, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये सब फेक आउट्स में भी अपन आदमी फंस जाता है और टॉप पे फंसना बहुत गंदा होता है। ऐसे एक तो मार्केट वीक है और उसमें भी अगर आप ऑल टाइम हाई पे फंस गए तो दिक्कत हो जाती है ना फिर। और सेम चीज यहाँ पे भी चंबल में भी बम्बल नहीं हो रहा है। ये देखो 588 589 का उसका जो हाई है उसके ऊपर जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं देखना है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे रेडिंगटन। तो रेडिंगटन भी देखो जैसे डाउन ट्रेंड में चल रहा है वैसे ही चल रहा है। तो यहाँ पे भी अपने को कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। इन सब स्टॉक को कुछ टाइम और देखेंगे। उसके बाद एक निकालने का भी एक तरीका होता है। अपने वॉच लिस्ट से अगर किसी स्टॉक को निकालना है ना तो वो देखना होता है कि जो उसका ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई से जब वो स्टॉक एक 20 टक्का 22 टक्का तक नीचे गिर जाए ना तो फिर वो स्टॉक में जो वो स्ट्रेंथ नहीं रहती है, तो वो स्ट्रेंथ चली जाती है, ठीक है। तो वो स्टॉक को वो टाइम पे निकाल सकते हैं कि जब भी वो अपने ऑल टाइम हाई से 20 25 टक्का नीचे चला गया हो स्टॉक, तब तक कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ये है बजाज फाइनेंस। और बजाज फाइनेंस में जैसे बोला था कल मैंने कि एंट्री आएगा 2 3 दिन में आएगा। तो आज तो आया नहीं है, आज आ सकता था पर आया नहीं है। आज वैसे बजाज ग्रुप के लिए काफी बड़ा न्यूज था कि वो इनका जो बजाज फिंसर्व के लिए था एक्चुअल में वो कि उनके साथ जो बजाज आलियांस आलियांस का आपने नाम सुना होगा। तो इनके पास उनका काफी पुराना 20 25 साल पुराना एक जेवी चल रहा था, ठीक है। और अभी बात ऐसी चल रही है कि बजाज ग्रुप है वो कंप्लीटली जो भी स्टेक था उनके पास वो सारा के सारा खरीद लेगा और 100% बजाज के पास आ जाएगा। तो ये बात चल रही है। और हाँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या है, कुछ ही नहीं है। पर हाँ, आज न्यूज बड़ी थी वैसे, क्योंकि अमा उसका जो डील बनेगा ना वो डील की जो वैल्यू है वो काफी बड़ी है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है। तो और ये सब आपकी एफ आई आई डी आई वाली बातें होती है। तो अगर वो डील होगी तो वो एफ आई आई का जो डेटा दिखता है ना वहां पे आपको दिखेगा वो डील, ठीक है। तो वो बड़ी सिग्निफिकेंट डील है। और उसके बाद बात करेंगे तो अपना अबड का। तो ये अबड भी कुछ नया नहीं कर रहा है। अब अबड भी काफी टाइम से उसने जो हाई बना है उसके ऊपर गया ही नहीं है, ठीक है। तो अपन ये हिस्ट्री से ही समझना है, ये पुराने ट्रेड देख के ही समझना है कि कोई खाई नहीं करनी है,
ट्रेड लेने में कोई खाई नहीं करनी, एक जाएगा दूसरा आएगा, बस ऐसा, बस कैसा, लोकल बस कैसी होती है, लोकल ट्रेन कैसी होती है, एक जाएगी दूसरी आएगी, टेंशन नहीं लेने का वो, एक छूट जाता है तो छूटने दो, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तो यहाँ पे ये वाला ट्रेड, यार ये नेट का थोड़ा तो कुछ ना कुछ तो पंगा है ही, कुछ करना पड़ेगा इसका, ठीक है। और हाँ, उसके बाद देखेंगे कैस्ट्रोल। तो कैस्ट्रोल में देखो, आज कैस्ट्रोल में आपको जो यहाँ पे गैप फील होता हुआ नजर आ रहा है ना, ये गैप एक्चुअल में फील हुआ है सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड एडजस्टमेंट के चलते। आज उसका कुछ एक्स डेट था, तो वो कुछ 8 9 10 रुपए का कुछ तो डिविडेंड था उसका, तो वो डिविडेंड एडजस्ट हुआ है, उसके चलते आया हुआ है। और आपको टेक्निकल एनालिसिस जब करो ना, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि इस हिसाब से अगर आपका कोई ब्रेक होता है, तो वो काउंट नहीं किया जाएगा, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, तो फिर आपको वहां से वो लेवल को और उतना जितना डिविडेंड था ना, उतना पॉइंट और नीचे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक तो गिरेगा। अभी समझ लो कोई स्टॉक में 30 रुपए का डिविडेंड आ रहा है, तो वो स्टॉक 30 रुपया तो अब उसके प्राइस से कम हो ही जाएगा, ठीक है। वो अलग बात है कि वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वो कवर भी कर लेगा, पर हाँ, एक बार के लिए तो वो डिविडेंड एडजस्ट होगा ही होगा। डिविडेंड, कुछ लोग क्या होता है, ट्रेड करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के लिए। अभी तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई करेगा, पागलपनी है, क्योंकि वो डिविडेंड भी टैक्सेबल आ गया ना। तो पर हाँ, अभी जो भी कुछ लोग हैं जो नहीं समझते कि यार डिविडेंड आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, पर डिविडेंड टैक्सेबल है, ठीक है। तो ये हिसाब से आपको वो टेक्निकल में ध्यान रखना है कि वो लोअर लेवल अगर आपका कोई ब्रेक हो रहा है सिर्फ डिविडेंड या बोनस या स्प्लिट्स, तो वो कंसीडर नहीं किए जाते। और हाँ, उसके बाद बात करेंगे ये तो ये था स्टैरनिक्स। और स्टैटिक्स में मैंने जैसे कैसे कल बताया था ना कि यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर मेरे को दिख रहा है, और बोला भी था कि शायद यहाँ पे एसएल हिट होगा, पर होगा तो होगा, अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। ये अपना हाई, अपना जो यहाँ पे जो उसने ट्रेंड चेंज किया है, तो उसके तो वहां तक गया नहीं है, और जाएगा तो एग्जिट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। पर हाँ, यहाँ पे एक अपने को एक साइन मिल गया था, यहाँ पे ये वाली जो कैंडल बनी थी ना, ये देखो छोटी सी कैंडल, ये वाली, तो ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो ये मोस्टली ट्रेड रिवर्सल का सिग्नल देती है, ठीक है। पर इतना ही यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो इतना कोई वो इसका वैल्यू नहीं है। तो ये बात होगी इसकी, और अभी बात करेंगे कुछ निफ्टी की। तो आज तो निफ्टी ने देखो तो वन साइडेड मूव दिया हुआ है, वन साइडेड बोल के बोलना ही पड़ेगा, वन साइडेड मूव दिया हुआ है। कई सारा जो सपोर्ट लेवल या जो कुछ रेजिस्टेंस लेवल थे, वो सब उसने काट कूट के आगे चल दिया हुआ है, ठीक है। और हाँ सॉरी, ये तो एक वेल्सपन का चार्ट है, तो वेल्सपन का भी देखो आप, वेल्सपन में भी कोई ट्रेड जनरेट नहीं हुआ है। जब उसका ट्रेड आना था वो यहाँ पे आना था इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आना था, यहाँ पे नहीं आया, अभी तक क्लोज नहीं आया इसके ऊपर, ठीक है। तो वेल्सपन में भी कोई ट्रेड आया नहीं है, पर आएगा, यहाँ पे आएगा, जरूर आएगा। आज वेल्सपन लिविंग करके एक स्टॉक है, वो अच्छा परफॉर्म किया आज, ठीक है। और हाँ, अभी निफ्टी की बात कर लेंगे। तो आज निफ्टी देखो, निफ्टी एक अपने को लग रहा है जैसे कि दायरे में, पर दायरे में नहीं है वो, एक आज 250 पॉइंट का मूवमेंट दिया हुआ है निफ्टी ने, ठीक है। पर मैं अपना भी एक्सपीरियंस कहता है कि भाई 250 आए तो कोई टेंशन नहीं है, बट अब मेरा जो लेवल्स है ना, मेरा जो स्ट्रेंगल्स होते हैं वो 350 लेवल के एरिया में है, तो वो सेफ है। और आज मैं दिखाता हूँ कैसा हुआ है वो, और हाँ, आज मैं एक्चुअल में ट्रेड दिखाता हूँ। वो जो स्ट्रेंगल मैंने बेचा है ना अपना 350 वाला, आपने आपके सामने जो मैंने एनालिसिस करके वो वीडियो दिया था बैक टेस्टिंग करके, वो हिसाब से आज ट्रेड लिया मैंने, और वो ट्रेड भी आपको दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो आज देखो, जैसे 935 की कैंडल है, ठीक है, ये 935 की कैंडल है, तो यहाँ पे जो क्लोज हुआ था ना, उसके हिसाब से यहाँ पे अपने को आ रहा था 350 पॉइंट का पुट, वो आ रहा था 22,350 का, और 350 पॉइंट का कॉल वो आ रहा था 23,050 का, हाँ, ठीक है। 350 पॉइंट अपने को दूर लेना था ना, तो वो हिसाब से मैंने ये 23,050 की कॉल बेच दी थी, और 22,350 की पुट बेच दी थी, तो मेरा ये दायरा बन गया था 750 पॉइंट्स, ठीक है। और ये 750 हुए। और निफ्टी ने आज अगर बोलूँ, निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, तो निफ्टी ने आज अपना जो लो से हाई, मतलब ये लो और ये हाई, वो जो पॉइंट्स है ना, वो पॉइंट्स आपको दिखाता हूँ कितना पॉइंट्स है वो। ये लो लेवल हो गया आज का, डे लो बनाया था 22,600 पकड़ के चलो, 22,600, और जो हाई बनाया हुआ है ये रेड कैंडल पे, ठीक है। तो ये अपने को 259 है, यानी कि 260 पॉइंट का एक दिन का रेंज था, ठीक है। अच्छा खासा रेंज माना जा सकता है इसको, तो हाँ, क्योंकि 259 पॉइंट मतलब एक अच्छा पॉइंट होता है निफ्टी के लिए, ठीक है। और आज मैं मेरे मेरे अपने ट्रेड दिखा देता हूँ। जो मैंने 935, ये देखो 934.37, 934.37, ठीक है। मैंने क्या किया है, सेल सेल क्या किया हुआ है यहाँ पे, मैंने ये कॉल बेची है 23,050 की। मैंने क्या बोला यहाँ पे कि मुझे कॉल बेचनी थी 23,050 की, और पुट बेचनी थी 22,350 की, ये देखो 22,350 की, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, 22,350 की पुट बेच दी, और 23,050 की कॉल बेच दी, ठीक है। 300 300 क्वांटिटी, यानी कि 4 4 लोट मैंने ये किए, ठीक है। और देखो मैंने
ये जो बेचा था, कितने में बेचा था? पुट पुट बेचा मैंने 22.35 में, और मैंने कॉल जो बेची है, वो कॉल बेची है मैंने 11 रुपए पे। ठीक है, 11 रुपए पे कॉल बेची है, और यहाँ पे पुट बेची है मैंने 22.35 पे। ठीक, अभी मैं दिखाता हूँ मैंने स्क्वायर ऑफ क्या प्राइस पे किया है। अभी मैंने जो 22,350 की पुट है, वो मैंने 8 रुपए 35 पैसे पे बाय किया हुआ है। कितने पे? कितने बजे? 3:14 पे। अपना बैक टेस्ट क्या था? 9:35 को एंट्री और 3:15 को एग्जिट। ठीक है, तो मैं थोड़ा एक एग्जिट नहीं, वेट नहीं करता, एक 10-15 सेकंड में जल्दी कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया मेरा एग्जिट यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने 3:17 पे हुआ, शायद नेटवर्क का कुछ इश्यू था, ये जो भी था। नहीं, ये वाला नहीं है। ये रहा, ये, हाँ, ये रहा। ये जो है, ये वाला एक ये अलग ट्रेड है, तो इसके बारे में बात फिर कभी बात करेंगे। पर हाँ, ये वाला था जो 23,050 की कॉल है। 23,050 की कॉल अपन कितने में बेची थी? 11 रुपए पे। कितने पे? ये रहा, 11.5 पे 23,050 की कॉल 11 रुपए 5 बजे बेची थी, और मैंने स्क्वायर ऑफ किए हुए इसको 19 में। मतलब मुझे यहाँ पे एक 8 रुपए का घाटा लग गया। पर यहाँ पे मेरे को कितना प्रॉफिट हो गया, ये देखो। 8 रुपए पे मैंने बाय किया हुआ है, जबकि बेची थी 22 पे। ठीक है, तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया है। जो मान के चलो कि एक पर लोट 800 850 रुपए का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, ब्रोकरेज वगैरह निकाल दूंगा तो ये हिसाब से इसको ट्रेड लेना होता है। और अभी एक ट्रेड्स की भी बात करनी थी ना, तो ये ट्रेड्स, ये अपना स्टॉकेज स्टॉकेज में देख लेते हैं आज कुछ परफॉर्मेंस में क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो ये मैं आज इसके लिए दिखा रहा हूँ सामने से कि किस तरह हिसाब से उसको ट्रेड देख सकते हैं वो, मतलब कहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करना है। तो आज भी देखो, जैसे अवंती है टॉप परफॉर्मर, कोटक भी टॉप परफॉर्मर अपना, ये लिस्ट में है ऑलरेडी। और एसआरएफ में आज आ, क्या बोलते हैं इसको, हाई बनाया हुआ पर से ऊपर सेटल नहीं हो पाया, तो क्लोज के हिसाब से अपने को ट्रेड लेना था ना, तो आज यहाँ पे अपना का ट्रेड जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, और आज टॉप परफॉर्मर में रेमंड, मस्टैक, त्रिवेणी और फिनोलेक्स केबल है। और लूजर्स में है अपना कैस्ट्रोल आ गया है यहाँ पे, हिटाची है, कृष्णा इंस्टीट्यूट है, और भारती एक्सा है। ठीक है, और 52 वीक हाई में अवंती, कोटक, एसआरएफ, कल भी यही थे अपने तीन, आज भी यही है अपने तीन। ठीक है, और लो में है नुवोको विस्टास, ये गुजरात में जो निरमा है ना, उनका है, सीमेंट का बिजनेस है ये। ठीक है, अच्छा कंपनी है वैसे, पर हाँ है ठंडा थोड़ा। और एयू स्मॉल फाइनेंस और आरआर केबल। ये केबल की तो आपको पता ही है, कभी कब से लगी पड़ी है लंका इनकी। सिर्फ बिरला जी बोले कि हम लोग केबल बनाएंगे, बस हो गया। और तब से केबल के जितने भी स्टॉक है, सबकी लंका लगी हुई है। और ऑल टाइम हाई, जैसे आज उसने ऑल टाइम हाई टच किया था 38 पर, अपने को एंट्री लेना था 3030 के ऊपर अगर क्लोज दिया तो। पर 3030 के ऊपर हाई बनाया पर क्लोज नहीं दे पाया, तो अपना एंट्री नहीं बना। ठीक है, और लो में तो आज वही है, आरआर केबल है, ऑल टाइम लो बनाया हुआ इसने। तो ये हो गई आज मार्केट की बात, और स्टॉक्स की बात, और निफ्टी की बात। और बाकी देखेंगे अभी कल। मार्केट तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है। जब निकलने का मौका आएगा निकल जाएंगे, ऐसे लेट होगा ऐसे लेट होगा, टारगेट आएगा टारगेट आएगा, जो भी होगा देखेंगे, जो भी होगा देखेंगे, जो भी होगा वो रिलीजियसली फॉलो करेंगे एज पर रूल। ठीक है, तो मिलते हैं कल। और बाकी आपको कुछ समझ में आए ना आए, तो कुछ डाउट है तो पूछ लो, वीडियो अच्छा लगे बुरा लगे जो भी हो बता दो, एटलीस्ट मेरे को पता चलेगा आपको क्या पसंद आ रहा है, वीडियो में क्या पसंद आ रहा है, क्या पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं जो चीज पसंद आ रहा है ना, या फिर जो चीज आप सबको कुछ जानने का अच्छा लग रहा है, या फिर आपको समझने में अच्छा लग रहा है, या समझने की कोशिश करनी है, तो वो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट में लिखो। ठीक है, आप यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट में लिखो, तो मुझे पता चले, तो वो हिसाब से मैं जो अपना वीडियो बना रहा हूँ ना, उसको थोड़ा इंप्रूव कर पाऊँ। ठीक है, मुझे कुछ लोगों ने मिलकर मेरे को सब सजेस्ट किया था कि वीडियो की लेंथ छोटी होनी चाहिए, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि लेंथ थोड़ी छोटी हो। पर फिर भी ये 10 मिनट के ऊपर ही चला जा रहा है, वो रोज की बात होगी, मैं कितना भी ट्राई करूँ ना, फिर भी 10 मिनट के ऊपर ही चला जा रहा है। और हाँ, लास्ट में एक डिस्क्लेमर कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, और इसके हिसाब से कोई भी आपको अगर ट्रेड डिसीजन लेना है तो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर काफ़ी अच्छे तरीके से सजेस्ट कर पाएंगे, और आपको वो गाइड कर पाएंगे। तो जो भी आपका ट्रेड या इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, वो सारे के सारे आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बना हुआ है। थैंक यू।